आइए बात एफआईआर की कर ले। सुप्रीम कोर्ट एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ सभी याचिकाओं पर एक साथ फैसला देगी। अदालत ये तय करेगी कि क्या चुनाव आयोग के पास मौजूदा रूप में एफआईआर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शक्तियां हैं या नहीं। कोर्ट ने इस मामले में 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने एफआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी और ये प्रक्रिया बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है। यूपी, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों में यह अभी भी जारी है और कई राज्यों में होना भी है। कई डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो पश्चिम बंगाल की भी लंबित हैं। जो खबर हमारी पहले हाफ में रह गई थी उसको भी मैं जोड़ते हुए ये बात कह दूं तो एफआईआर के तहत इलेक्शन कमीशन को भी एफआईआर वाला ये अधिकार कितना है, कहां तक है, सबकी नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर ये तो बिहार में जब पहला हुआ एसआईआर तभी ये याचिका दायर हुई थी पहले। और इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि नहीं आपके पास एसआईआर कराने की। तो वो तो मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। जो संविधान में प्रोविजन है उस प्रोविजन के तहत चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया था बिहार में। वो तो डिसीजन हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। वो डिसीजन है, उसमें संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग को अधिकार है ये करने का। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। उन सारी याचिकाएं, हमको लगता है बंगाल वाली सारी याचिकाएं इसमें नहीं आएंगी। ये जो संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी गई थी उन तमाम याचिकाओं पर आज फैसला आ जाएगा। बंगाल की जो याचिकाएं हैं वो सब अलग अलग हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को लेकर के कुछ है, कुछ और भी याचिकाएं हैं जो बाद में न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया और उस तरह से उनका अपना बारी बारी से फैसला। लेकिन सर अगर इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है तो फिर किससे अधिकार है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है और उस अधिकार को उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत उसको एक्सरसाइज किया अपने उस काम को चुनाव आयोग ने। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा इस फैसले के बाद।